झांसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के मतदान के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की वादे किए गए। इस संबंध में अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने के लिए कर्मचारियों को कहा गया। इस मौके पर कॉमरेड मनोज जाट, दीपक शिंदे, जसवंत, ललित साहू, विक्रम सिंह, कॉमरेड संजीव राय, कॉमरेड राजेंद्र यादव, कॉमरेड रोहित शर्मा, अभिषेक सैनी, राजेश राय आदि उपस्थित रहे एवं अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया गया। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से आर.के. सेन की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको गुमराह कर रहे थे कि पुरोहित जी ने ट्रस्टी थे, उन्होंने एनपीएस करा दी। पुरोहित जी ने एनपीएस लागू नहीं कराई। सरकार की मंशा थी 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसका मसौदा लेके आए। क्योंकि उनकी सरकार गिर गई, 4 में कांग्रेस सरकार आ गई। कांग्रेस सरकार ने उसी मसौदे को जमीन पे लाने का काम किया। सारे राज्य कर्मचारी संगठन, सारे केंद्रीय कर्मचारी संगठन वो ये चाहते थे कि 100 साल पुराना सबसे बड़ा संगठन जो है, भरोसेमंद संगठन है, तो उन्होंने सबने मिलके कि इसमें जो पैसा कर्मचारी को जा रहा है, किस मद में जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये पहले किसी को मालूम नहीं था। अगर कोई 2008-7 में अगर यहाँ पर अगर नौकरी वाला हो तो आपको मालूम होगा, आपके पास कोई मेल नहीं आता था, कोई मैसेज नहीं आता था। जब पुरोहित जी ट्रस्टी बने कि कर्मचारियों का पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में लगा है, तब वो स्टेटमेंट आने चालू हुए कि हमारा पैसा 3 जगह लगा है, कहाँ लगा है, कितने कितने % लगा है, कितना ग्रोथ हो गया है, मैसेज आना शुरू हुए। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा साथियों? तो ये इतने झूठे लोग हैं। जब अपनी ही सरकार से 10 साल तुम बेवकूफ बनाते रहे, ओपीएस तुम लागू नहीं करा पाए, और आज कह रहे हो एक मिश्रा जी का वीडियो वायरल करके कि भाई इन्होंने यूपीएस ले ली, इन्होंने यूपीएस ले ली, हम तो हूबहू ओपीएस ले रहे थे। अरे 10 साल तो तुम अपनी सरकार से नहीं ले पाए। और जब एनजेसीए में एनपीएस की लड़ाई के लिए महीने की ऊपर से जो आंदोलन आ रहे थे एनपीएस के खिलाफ, चाहे वो मशाल जुलूस हो, चाहे वो बाइक रैली हो, चाहे डीएम को ज्ञापन देने का काम हो, चाहे राष्ट्रपति को मेल कराने का काम हो, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे डीएम ऑफिस के सामने धरना देने का काम हो, या रामलीला मैदान में धरना देने का काम हो, केवल लाल झंडे वालों ने किया। ये आपको दिखाई दिया साथियों? मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे वहीं रोक देना। आप सबने देखा पिछले साल 21 मार्च को, 21 फरवरी से लेकर के 10 अगस्त तक हर महीने की 21 तारीख को प्रोग्राम हुए साथियों। किस संगठन ने किए थे? इन्होंने क्यों नहीं किए? इनको डर था कि सरकार मजबूत है, अगर हम सड़कों पे आए हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये लाल झंडे का इतिहास है। हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है, हमारा झंडा सफेद था, कर्मचारियों के खून से लाल हुआ साथियों। हम डरने वाले नहीं थे और हम लड़े और यूपीएस मिली। हम छाती ठोक के कहते हैं कि यूपीएस हमने दिलाई, क्योंकि लड़ाई हम लड़ रहे थे, तुमने तो कुछ किया भी नहीं। कर्मचारी हमारे साथ थे, कर्मचारी हमारे साथ थे। ये उनकी ताकत थी कि जो सरकार अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, जब 200 निर्मल सिंह संधू ने जो बताने का काम किया, मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है आपको भी। चाहे अरब के इतिहास से लेकर के हो, चाहे हमारी जो बुनियादी समस्याओं को लेकर के हो, चाहे यूपीएस को लेकर के हो, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपके बीच में बताने का काम किया। फिर भी मैं 2 शब्द आपसे रूबरू होऊंगा साथी। निर्मल सिंह। एक सेकंड सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल सिंह। जो यूनियन के चुनाव चल रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप? जो यूनियन के चुनाव चल रहे हैं, हमारा फेडरेशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन लाल झंडे की यूनियन है जी, और ये कर्मचारियों की यूनियन है और एक गैर राजनीतिक संगठन है जी, जो किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से नहीं चलता है। हमारे लाल झंडे में सभी धर्मों के कर्मचारी सर्वधर्म सद्भाव के उस काम को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा झंडा पहले सफ़ेद हुआ करता था। अंग्रेज़ों के समय मजदूर आंदोलन में जो बर्बरता की गई, उससे हमारे कर्मचारी खून से लथपथ होकर गिरे और उनके खून से झंडा लाल हुआ, तब से झंडा लाल है। ये जो लाल क्रांति वाला झंडा है, तो यूनियन की इसमें जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या मांगे रखी जाती है, क्या लड़ाई लड़ी जाती है? कर्मचारियों की मूलभूत समस्याएँ, उनके वर्किंग कार्यस्थल को लेकर के, मेडिकल को लेकर के, उनके प्रमोशन को लेकर के, और जो भी प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, हम उन सब बातों को लेकर के लड़ने का काम करते हैं। अपने जो यूनियन के मतदाता हैं उनके लिए क्या संदेश छोड़ेंगे आप? मैं उनसे बस यही अपील करना चाहता हूं कि साथियों, हमारा संगठन केवल कर्मचारियों का संगठन है, किसी भी राजनीतिक दल से हमारा एफिलिएशन नहीं है। कुछ लोग हमको बोलते हैं कि हम नक्सलाइट हैं, तो मुझे उनकी सोच पे बड़ी शर्म आती है। तो साथियों, आप सबको मालूम है कि 100 सालों से एआईआरएफ ने बहुत उपलब्धियां दी हैं। हमारे ग्रुप डी स्टाफ को एसी में यात्रा करने का अधिकार दिलाया है।
और बहुत जल्द आने वाले समय में हमारा जो टेक्निकल कैडर 4200 में रिटायर होता था उसको हम 4600 में ले जाने वाले हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं उनके माता पिता को मेडिकल फैसिलिटी और पास की सुविधा नहीं है, उसको भी हम दिलवाने वाले हैं। एक रक्षक डिवाइस है, कई जोन में बढ़ चुका है कि उससे काम करते समय उनको ट्रेन समझ में नहीं आती किस ट्रैक पे आ रही है और वो रन ओवर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो सबसे मुख्य मुद्दा हमारा जो रहेगा इस चुनाव के बाद वो रक्षक डिवाइस को पूरे जोन में उपलब्ध कराना है। और जो 100 सालों से कर्मचारियों की पहचान है लैंप, लाल झंडा, आगे भी उसको आप और मजबूत करें। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और मैं यहाँ डिप्टी CTI के पद पर कार्यरत हूँ राजकीय डिवीजन में। सर क्या कहेंगे, यूनियन का चुनाव चल रहा है, काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, जगह जगह लाल एक तरीके से सर पर टोपी और लैंप की लो बहुत ऊपर तक जा रही है, क्या कहेंगे इस चुनाव में? सर लैंप जो है वो रेल कर्मचारियों के दिल में जलता है जी। हम लोग ऐसे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता ऐसे नेता हैं जो जहाँ कोई समस्या देखते हैं, जहाँ भी कोई उत्पीड़न देखते हैं प्रशासन द्वारा, तो तुरंत वो मुखर होकर उसका विरोध करने के लिए तैयार होते हैं। यूनियन मजबूत है आपकी? स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। हम वन ट्रेड वन यूनियन के नारे को साकार करेंगे और इस बार सिंगल ट्रेड यूनियन बनकर आप सामने आएंगे।